इस तस्वीर में बैठे शख्स को देखिए। आपको क्या लग रहा है कि ये शख्स क्या सोच रहा होगा? मुझे ये लग रहा है कि ये शख्स 2024 के लोकसभा चुनाव के वादों के बारे में सोच रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस बार क्या वादे करेंगी और जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। आप ये याद करिए कि एक नेता ने कुछ समय पहले ये कहा था कि जम्मू में मेट्रो ट्रेन का काम पूरा हो चुका है। कहाँ है वो मेट्रो ट्रेन? क्या आपको दिखी? हमें नहीं दिखी। आपको दिखी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन सड़कों पर निकलते हैं। ये स्मार्ट सिटी की हालत है। इन सड़कों पर जब लोग घर से निकलते हैं, शाम को घर पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, कारण है ये टूटी हुई सड़कें। इन सड़कों पर गुजरते हुए लोगों के कई हादसों में जानें जा चुकी हैं, लेकिन उसका जिम्मा कौन लेगा? कोई नहीं। आप सब जानते हैं कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, ऐसा गाड़ियों में लिखा गया होता है। स्मार्ट सिटी में ये तस्वीरें देखिए, गंदगी के दोनों ओर ढेर लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, जो कपड़े आप सुबह पहन करके निकलते हैं, जब तक आप घर पहुंचते हैं शाम को, उन कपड़ों की हालत और आपके चेहरे का रंग बदल चुका होता है। मिट्टी, धूल और गंदगी इस कदर सड़कों पर है क्योंकि ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें हैं। किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नेताओं के पास बड़ी गाड़ियां हैं, उन्हें इस धूल मिट्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस धूल मिट्टी को फांकने के लिए देश का आम नागरिक है, जम्मू कश्मीर का आम नागरिक है, जो इस धूल मिट्टी को खाने के लिए इस देश में पैदा होता है। राशन मिले या ना मिले, तनख्वाह समय पर मिले या ना मिले, नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन धूल मिट्टी ज़रूर मिलेगी। अब ये देखिए, एक पार्क के बाहर 2012 का रमन भल्ला की एक नेम प्लेट लगी है। अब दूसरी राजनीतिक पार्टी पीछे क्यों रहे? उन्होंने भी एक नेम प्लेट लगा दी। कविंदर गुप्ता और विक्रम रंधावा की नेम प्लेट भी लगा दी। पार्क के अंदर कुछ काम करवाया हो या नहीं करवाया हो इसका नहीं पता। ये पार्क शासी नगर में है, लेकिन दोनों ओर राजनीतिक पार्टियों की नेम प्लेट लगा दी गई है। कहा जाता है कि ये 25 से 30 हज़ार की कॉस्ट में पड़ती है ये नेम प्लेट। दो दो नेम प्लेटें लगा दी गई हैं। अब ये देखिए, माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा का कारनामा। 2017-18 में शमशान घाट के लिए फंड दिया जाता है और उस शमशान घाट के बाहर नेम प्लेट लगा दी जाती है और शमशान घाट की हालत देख लीजिए। 17-18 में बना ये शमशान घाट इस स्थिति में है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि शमशान घाट के नाम से लोग डरते हैं। लोग ये कहते हैं कि शमशान घाट वो जगह है जहाँ पर जाकर के लोग पाप करना छोड़ देते हैं, लोगों की नीयत बदल जाती है। लेकिन इस शमशान घाट की हालत देखिए, ये मीरा साहिब का शमशान घाट है। कितनी करप्शन हुई होगी इसमें कि इस शमशान घाट की ये हालत हो गई। मुझे लगता है कोई भगवान या भूत नहीं है। अगर होते तो अब तक इन नेताओं को दिखते और इन नेताओं से पूछते कि इस शमशान घाट में इतनी करप्शन क्यों। चलिए, सच क्या है हम नहीं जानते। अब ये देखिए, ये गांधीनगर का रेडी जोन है। उसके बाद पुलिस ने बोर्ड लगा दिए हैं कि रोड पर खड़ी गाड़ियों में दारू ना पिए, यह चेतावनी है। लेकिन ये जम्मू है जनाब। जम्मू में जहाँ पर बोर्ड लगाया जाता है या लिखा जाता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, 5,000 रुपया लिखा जाता है, बड़ा बड़ा चालान है, लेकिन वहीं पर गाड़ी खड़ी की जाती है। फिर लोग शराब पीना क्यों छोड़ेंगे? अब ये तस्वीर देखिए, ये महाशय पीछे क्यों रह जाएं? इन भाई साहब ने गाड़ी के शीशे टिंटेड कर दिए और नंबर प्लेट को छुपा लिया। अब रोड पर गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, टशन मार रहे हैं। अब इस गाड़ी में एक महिला भी इसके साथ थी, इस युवक के साथ। वो इसकी माँ थी, कौन थी नहीं मालूम, लेकिन जब ये गाड़ी पकड़ी जाएगी उसके बाद इसके माँ बाप ये कहेंगे कि बच्चे से गलती होगी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा इस क्राइम को अंजाम दे रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब खुलेआम रोड पर ये गाड़ी घूम रही है, घर में गाड़ी आती है, घर से बाहर जाती है, तब माता पिता को नहीं दिखता। जब पुलिस कार्रवाई करती है, ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करता है, उस वक्त माँ बाप को भी ये दिखता है कि बहुत बड़ी गलती हुई और हमें तो पता ही नहीं था। अब ये तस्वीर देखिए, इस ट्रैफिक वाले को ट्रैफिक भूत तो बना के दे दिया, लेकिन बाथरूम के लिए जगह नहीं बनाई गई, शौचालय नहीं मिला। मोदी जी देखिए, आपकी सरकार ने भी शौचालय इनको नहीं दिए, इनको अपने बूथ के पीछे मूत्र विसर्जन करना पड़ रहा है। इस चौक को पहचानिए, ये जम्मू का कौन सा चौक है?
कुछ देर पहले ये चौक चर्चा में रहा था। यहाँ पर लगे कैमरों में ये दिखाया गया था कि ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोटो खींचेगी और चालान करेगी जो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करेगा या फिर विदाउट हेलमेट होगा। चौक आपने पहचान लिया, ये वही चौक है जो चर्चा में था। अब ये देखिए, इस चौक में से निकलते हुए मेन रोड पर साइड पर कितना बड़ा गड्ढा है, किसी को नहीं दिखाई देता। हादसा होगा, बाद में खबर चलेगी और मामला दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रैफिक वालों को नहीं दिखा, रोड वालों को नहीं दिखा। अब ये देखिए NHAI क्या कमाल, नहरों के पानी को कैसे दूषित करना है, कोई इनसे सीखे। इन लोगों ने एक नाले का निर्माण किया और उस नाले का निर्माण करने के बाद उसका सारा गंदा पानी नहर में डालने का पूरा प्रबंध कर दिया। नहर को तोड़ करके उसके पानी को कैसे दूषित करना है, कितना बड़ा क्राइम इसे माना जा सकता है। लेकिन अगर इरिगेशन विभाग समय रहते इन लोगों को ना रोकता तो ये क्राइम खुलेआम हो सकता था। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।